Hello students, welcome to Career Plus Academy and I am your maths mentor सरबजीत कौर। आज हम आपके साथ क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 डिस्टेंस फॉर्मूला करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आज हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज आप ज़रूर वीडियो एंड तक देखिएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले हम डिस्टेंस फार्मूला की इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो है ये हमारा हम 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल हमारी क्लास 11th में है, तो इधर हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। अब अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, सपोज हम बोलते हैं हमारे पास एक पॉइंट है x1 और एक पॉइंट है x2 एंड सिमिलरली एक पॉइंट है y1 और दूसरा पॉइंट है y2। सो लेट अस सी कि ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये ऐसे ही फॉर्मेशन होगी इनकी y2 और ये हमारा p। अगर हम बात करते हैं a b c, क्योंकि हमारा ये फॉर्मेशन ऑलवेज ऑन x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पॉन्स में है, कॉरस्पॉन्डिंगली टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट a की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे x1 y1, इसके b के कोऑर्डिनेट कैसे हैं x2 y1 और c का क्या है हमारा x2 y2। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि x, y से हम कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं। अब यहां पर अगर हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम a टू c, और ये कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट b, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। क्योंकि अगर हम यहां से जाते हैं ab स्क्वायर ऐसे करते हैं तो हमारा ac स्क्वायर मिलता है हमें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है ab वो क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम x1 गोइंग टू x2, सो द टोटल डिस्टेंस इज x2 माइनस x1, यही होना चाहिए फ्रॉम a टू b। तो यही हमारा यहां पर है कि ab का स्क्वायर क्या है x2 माइनस x1 स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं प्लस bc स्क्वायर, so what is bc? From b to c, so it will be y2 minus y1 square। अब यहां पर हमने y2 minus y1 square क्यों बोला है? क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इसकी डायमेंशंस चेंज हो रही है। ये वाला था विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और ये वाला है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। यहां से वो चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे, तो वो वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन हमारे रिप्रेजेंट करती है y एक्सिस को, तो यहां पर वो कॉरस्पॉन्डिंगली टू y एक्सिस है। सो दिस इज आवर ac स्क्वायर। हमने क्या निकालना है ac, द डिस्टेंस बिटवीन a एंड c। तो ac का फॉर्मूला क्या कहता है? या तो आप ये लिख दीजिए, या तो ये फॉर्मूला भी वर्क करेगा, और वी कैन से स्क्वायर है तो वो यहां आएगा तो रूट बन जाएगा विच इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस कि आप इन दोनों फॉर्मूलाज में से कोई भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स, लेकिन ये हमारा एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, -1 एंड 3, 2 इज 5। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम इसको एक रफ फिगर अपने यहाँ पे बनाएंगे, और रफ फिगर बनाए बगैर आप क्वेश्चंस नहीं करिएगा, बिकॉज एक आइडिया नहीं मिल पाता है कि पॉइंट्स कैसे प्लॉट होंगे। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है a और दूसरा पॉइंट है b, लेट दिस बी x, -1 एंड लेट दिस बी 3, 2, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस यहां से यहां का डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। तो हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो अभी देखते हैं वैल्यू ऑफ x कैसे निकलेगी। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था हमने क्या किया था, ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये है x1 की तरह और ये है y1 की तरह, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है इट इज बिहेविंग लाइक x2 एंड y2। तो हम ये वैल्यूज अपने क्वेश्चन में पुट अप करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 की प्लेस में हम 3 लिखेंगे, 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस ये रहा y1 इज ऑल्सो माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है होल स्क्वायर। अब AB भी हमें गिवन है 5, तो हम लिख देंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। आप लोगों ने ये क्लास 8 में आइडेंटिटी पढ़ी थी, a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटीज आपको जरूर लर्न करनी है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस में यूज होंगी। सो इट विल बी a स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इज 6 इंटू b इज x प्लस 2 प्लस 1 3 स्क्वायर इज 9। तो अब देखते हैं ये आ गया 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। अब हमें क्या पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो रही है यहाँ पे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, जो एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट पावर वो वेरिएबल हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसीलिए 25 को वहां लेके जा रहे हैं। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारी ग्रुपिंग हो सकती है क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इनका एक ग्रुप और इनका एक ग्रुप, तो यहां से कॉमन क्या है x, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 7। अब यही ब्रैकेट यहां लिख दीजिए क्योंकि हमें पता है ये ब्रैकेट कॉमन निकलती ही निकलती है, तो यहां पर आ जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर x क्या आया, अब हमें पता है कि ये x माइनस 7 और ये x माइनस 7 कॉमन है दोनों टर्म्स में से, तो हम यहां पर लिख देंगे x माइनस 7 यहां पर कॉमन आ गया, तो क्या रह गया x प्लस 1 ये रह गया। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं विच इज गिविंग योर आंसर 0। सो ईदर दिस टर्म इज 0, अगर ये 0 थी तो 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, या ये टर्म 0 होगी सेकेंड तो दिस इंटू 0 इज 0। तो देखते हैं, दिस इंप्लाइज x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, या फिर यहां से देखें तो x की वैल्यू -1। तो ये है आपकी वैल्यू ऑफ x। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इफ द पॉइंट्स a which is 4,3 and b x,5 are on the circle with the center O 2,3, find the value of x। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक रफ फिगर बनेगा ही बनेगा। हमने सर्कल बनाया, सर्कल का एक सेंटर O होता है, ये आपको पता ही है। सर्कल इज ऑलवेज हैविंग इट्स सेंटर O एंड रेडियस R। अब ये O है और उसने कहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ये है A और एक ये है B। अब O के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 2,3 और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं x,5। हमें वैल्यू निकालनी है x की, लेकिन यहाँ पे एक जो कंसेप्ट है सर्कल का वो भी यूज होगा कि सर्कल का कंसेप्ट क्या कहता है, कोई भी लाइन जो सर्कल को टच करती है सेंटर से वो रेडियस कहलाती है। तो यहाँ पर हमें दो रेडियस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है क्योंकि वो रेडियस है। तो हम ये कह सकते हैं एज OA इज इक्वल्स टू OB। रीजन क्या है, रेडियस। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, देयरफॉर OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर। अब OA स्क्वायर है
आपने देखा दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, तो इनके बीच में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा. सो लेट अस सी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है. 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर. ओ ए का हो गया इक्वल्स टू ओ बी का निकालते हैं x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर. 4 - 2 2 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. 3 - 3 0, तो यहां पर तो कुछ आएगा नहीं. इक्वल्स टू अगेन a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 - 3 2. 2 स्क्वायर होता है 4. अब ये 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, इक्वल है. तो यहां पर हमने क्या कहा, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. अब यहां पर देखते हैं फैक्टराइजेशन. -2x - 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. ग्रुपिंग कर देंगे, पेयर बना लेते हैं. फर्स्ट पेयर में से x कॉमन है तो x - 2 और यहां पर भी x - 2 बैक करके देखेंगे तो -2 इज इक्वल्स टू 0. अब यहां से और यहां से x - 2 कॉमन है तो रह क्या गया x - 2. सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहां से भी x की वैल्यू 2, इधर से भी x की वैल्यू 2. तो ये है हमारा आंसर. और आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो दो रूट्स, दो जीरोस यानी कि x की दो वैल्यूज ही आती हैं. अगर आप एक वैल्यू लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बेशक दोनों इक्वल हैं, दे आर टू इक्वल एंड रियल रूट्स, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 2 and 2. ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन. सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन. द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस द y कोऑर्डिनेट, फुल स्टॉप. मैंने आपको सबको यही ट्रिक्स रिवील करती हूँ अपने क्वेश्चंस में जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, कि अगर हमारी स्टेटमेंट में या कॉमा फर्स्ट आता है या फुल स्टॉप आता है, जो भी आपको पहले मिलता है आपको उस इक्वेशन को फ्रेम करना है वहीं तक पढ़कर. और दूसरी ट्रिक क्या है, जो भी आपको पॉइंट बोला जाता है कि फाइंड करना है उसको माइंड में ज़रूर कंसिडर कर लीजिए, लेट दैट पॉइंट बी x. तो यहाँ पर फर्स्ट जो है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, यानी कि हमारे पास कोई पॉइंट P है जिसके पास x, y दो कोऑर्डिनेट्स हैं और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस y कोऑर्डिनेट. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये फुल स्टॉप तक था, ये हमने फ्रेम कर लिया है. इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R. अब स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, मोस्टली गलती करते हैं इसको फ्रेम करने में. P जो है वो इक्विडिस्टेंस है Q और R से, यानी कि उसका डिस्टेंस सेम है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिड पॉइंट हो गया, वो मिड पॉइंट नहीं है, इसका डिस्टेंस सेम है. तो इसको जो हम फ्रेम करते हैं, हम इसकी हमेशा फिगर ऐसे बनाएंगे. आप एक लाइन पे नहीं बनाएंगे, हमेशा ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये Q और R से इसका डिस्टेंस सेम है. सो Q है हमारे पास 2, -5, R है हमारे पास -3, 6. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P. यानी कि अब हमें क्या पता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्विडिस्टेंस है एज P is equidistant from Q and R. अगर ये है, what does this implies? इसका डिस्टेंस सेम होगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर. ये सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है. बस आप फोकस अपनी फिगर पे जरूर रखिएगा कि आप कुछ गलत नहीं बनाएंगे. जहां पर भी कंसेप्चुअली गलत फिगर हो गई, आंसर गलत ही आएगा. सो लेट अस सी PQ का स्क्वायर का डिस्टेंस क्या है. सो दिस इंप्लाइज x - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -5 इज +5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस ऑफ -3 इज +3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर. ये है हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू इक्वेशन. अब
हमें क्या पता है x इक्वल्स टू 2y है, तो क्या उसको हम अपनी इस सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं? सो कैन वी से दैट पुट 1 in 2। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू हम सेकेंड में डाल रहे हैं। दिस इंप्लाइज x की जगह हम क्या डाल रहे हैं? 2y। सो 2y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर। तो अब अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, फटाफट देख लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हो गया, इक्वल्स टू अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम देखते हैं दोनों तरफ जो लाइक टर्म्स होंगी वो कैंसिल हो जाती हैं, ये आपको पता है, क्योंकि वो ट्रांसपोज करते हैं हम जब दूसरी तरफ तो वो नेगेटिव साइन में आ जाती हैं। तो यहां पर भी वाई स्क्वायर है, यहां पर भी वाई स्क्वायर है, तो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4y स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4y स्क्वायर है, बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखते हैं हमारी फाइनल वैल्यूज क्या मिलती है, इक्वेशन क्या मिलती है हमें। 10y माइनस 8y इज 2y, 25 प्लस 4 इज 29 इक्वल्स टू 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट साइन थे, 36 प्लस 9 इज 45। सो 2y क्या हो जाएगा? 45 माइनस 29, इसका आंसर क्या आता है? 16। तो y क्या हो जाएगा? 16 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 8। दिस इंप्लाइज y कोऑर्डिनेट हमें 8 मिल गया है। अब और इजी हो गया, क्या ये y की वैल्यू हम 1 में पुट कर दें, डायरेक्ट हमारे पास x आ जाएगा। तो हम यहां पे शो कर रहे हैं पुट y इज इक्वल्स टू 8 इन 1, तो x क्या आ जाएगा? 2 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 16। तो x आ गया 16 और y आ गया 8। तो आप क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर x इक्वल्स टू 16 एंड y इक्वल्स टू 8। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स 1, -1, 5, 2 एंड 9, 5 आर कोलिनियर। यहां पर कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जब गिवन पॉइंट्स आपके एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इक्वी डिस्टेंस। दोनों में फर्क है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो एक सेम लाइन पे है या वो मिड पॉइंट है, नहीं, मिड पॉइंट होगा, एक्सक्लूसिवली मेंशन होगा क्वेश्चन में कि इट इज अ मिड पॉइंट। लेकिन अगर इक्वी डिस्टेंस है तो आपने कंसेप्ट देख लिया है। अब यहाँ कोलिनियर का देखते हैं। कोलिनियर क्या कहता है? कोलिनियर का कंसेप्ट कहता है कि आपके पास अगर 3 गिवन पॉइंट्स हैं, ये 3 गिवन पॉइंट्स हैं, लेट दिस पॉइंट्स बी ए, बी एंड सी, तो हमें ये शो करना है, ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। 1, -1, 5, 2 एंड 9, 5। अब इसी क्वेश्चन से मैं आपको एक और क्वेश्चन रिवील कर देती हूं। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि आर दे कोलिनियर और नॉट। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करेंगे, वो अभी हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे पता चलेगा। अगर ये नहीं करते तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है कि दे आर नॉट कोलिनियर एज द डिस्टेंस इज नॉट इक्वल। सो लेट अस सी कैसे करते हैं। टू शो ए, बी, सी आर collinear, we need to prove that, हमें क्या प्रूफ करना चाहिए कि AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। पहले हम निकालते हैं AB। AB का मतलब क्या है? अंडर द रूट x2 माइनस x1। तो यहां पर अब x2 क्या है?
5, 5 minus 1 whole square plus 2 minus of minus 1 is plus 1 whole square. तो ये कितना आ जाएगा? 5 minus 1 4, 4 square is 16 plus 9, तो ये बन गया अंडर द रूट 25. तो हमारे पास ए बी की जो वैल्यू है ये आ गई 5. सो ए बी इज 5 यूनिट्स. नाउ लेट अस सी कि हमारा बी सी क्या कहता है. यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट था. अब हम सेकेंड पॉइंट निकाल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ बी सी. सो बी सी क्या है? अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट. नाउ 9 minus 5 whole square plus 5 minus 2 whole square. तो ये क्या आ जाएगा? 9 minus 5 4, 4 square is 16 plus 5 minus 2 3, 3 square is 9. तो ये भी आ गया हमारा 25 which is equals to 5. तो BC भी निकल आया. Now let us see AC. अब AC के लिए आपके जो कोऑर्डिनेट्स कंसिडर होंगे वो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कंसिडर होंगे. So that will be 9 minus 1 whole square plus 5 minus of minus 1 is plus 1 whole square. तो AC क्या हो जाएगा? 9 minus 1 8, 8 square is 64 plus 5 plus 1 is 6, 6 square is 36. तो ये होता है अंडर द रूट 100 और ये परफेक्ट स्क्वायर है 10 का. तो आप देखिए 5 plus 5 10 होता है और ये आ गया, हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई. दिस इम्प्लाइज ए बी plus BC is equals to 5 plus 5 which is equals to 10 which is also equals to AC. Hence A, B and C are कोलिनियर. तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो कोलिनियर पॉइंट है उसका हमने एक और आज वो देख लिया कंसेप्ट कि कोलिनियर पॉइंट का ये मतलब होता है कि दो डिस्टेंसेस अगर हम ज्वाइन करते हैं इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस. तो ये था हमारा आज का सेशन जो कि था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी. और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लेकर आएंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. और अगर आपके कोई और प्रॉब्लम्स हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा. आज का वीडियो आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच. टेक केयर. गुड बाय.